हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जो है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो है मैथ के टॉप 10 सवालों का जो है सीरीज चल रहा है, और उसमें जो है आज मैं फिर से जो है उस सीरीज को जो है लेकर आया हूँ, जिसमें उन महत्वपूर्ण सवालों पे मैं डिस्कस करूँगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है सीधे जो है आने की जो है संभावना जो है होगी। तो चले जो है हम देखते हैं। और सबसे पहला यहाँ पर जो है सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान जो है निकालिए। तो देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है, और एक साल जो है ये सवाल जो है दोहराने का संभावना जो है रहता है। तो हमें ये दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि टू गिवन हमें क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि 15 cot a बराबर जो है 8 दिया हुआ है। तो हमें sin a का मान निकालना है और sec a का मान निकालना है। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, जो कि हमें जो है ये 15 cot a बराबर 8 में जो है कर्ण का मान नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 8 बटा में जो है 15, तो ये जो होता है आधार का मान होता है 8, और ये जो होता है वो लंब का जो है मान होता है। तो कर्ण हमें इसमें नहीं दिया है, जबकि sin a का मान निकालने के लिए जो है कर्ण की आवश्यकता जो है पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो है कि कर्ण जो है निकाल लेंगे जो है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस सूत्र से जो है कर्ण बराबर जो है रूट अंडर जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो है होता है। तो यहाँ पर लंब आपको दिया हुआ है 15, तो ये 15 का स्क्वायर, और आधार आपको दिया है 8, तो ये 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जो है 225 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर जो है 64 हो जाएगा। तो ये आपका जोड़ने पर जो है 289 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो है 17 जो है आ जाएगा। तो इस प्रकार से कर्ण का मान जो है निकल के चला या 17 जो है। अब हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है sin a का जो है। तो sin a, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। तो sin a बराबर भी लंब बटा कर्ण नहीं होगा। अब देखिए लंब यहाँ पर दिया हुआ है 15, तो लंब के जगह पर हम 15 लिख दें। कर्ण हम लोगों ने निकाल लिया 17, तो sin a का जो मान है वो 15 बटा में 17 आएगा। और इसी प्रकार जो है sec a का यदि हमको मान निकालना हो तो sec थीटा बराबर जो है कर्ण बटा में आधार होता है जो है। तो कर्ण बटा क्या होता है? आधार होता है। तो कर्ण का मान हम 17 लिख लेंगे, और आधार का जो मान है देखिए यहाँ पर 8 है, तो ये 8 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से sin a और sec a का जो मान निकल के जो आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का जो है रिप्लाई अवश्य करूँगा जो है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। फिर मैं अगले सवाल पे जो है चलता हूँ। तो चले आए, अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। और दूसरा सवाल है आपका जो है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। सिर्फ इसमें आपको जो है मान को जो है पुट करके और आपको क्या कर देना है, तो हल जो है कर देना है। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है जो है। तो ये दो का हम लोग 2 लिखेंगे। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, प्लस cos 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस sin 60 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें जो है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर है, ये प्लस में ये माइनस में ये से घट के खत्म हो गया जो है। तो फाइनली जो आपका आंसर है यहाँ पे निकल के जो आया 2 × 1 का स्क्वायर जो 1, तो ये 2 जो है इसका मान निकल के चला आएगा। तो इतने का जो मान है वो आपका क्या होगा?
2 होगा जो है। तो चलें आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, तो फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आए चलें देखें जो है ये सवाल जो है तीसरा सवाल जो है, सवाल तीसरा है कि करे कि एपी का मतलब होता है समानांतर श्रेणी। करे कि समानांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट में 22 पदों का हमें योग निकालना है। इसके 22 पदों का योग जो है हमें क्या करना है, निकालना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, या फिर Sn बराबर n/2 a प्लस an होता है। तो ये दो फार्मूले जो है समानांतर श्रेणी में योगफल निकालने के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं जो है। इस फार्मूले का उपयोग तब किया जाता है जब हमको nवां पद का मान दिया हो जो है। तो इस सवाल में हमें nवां पद का मान तो नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल जो है करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिख लें कि हमें जो इसमें क्या क्या जो है दिया गया है। टू गिवन हमें दिया गया है प्रथम पद जो है 8, ये आपका प्रथम पद होता है, और सार्वंतर डी निकाल लेंगे, ये दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर जो है, तो 3 में से जो है 8 को घटाएंगे तो ये आपका जो है माइनस में जो है 5 आएगा जो है। तो ये सार्वंतर जो है आपका निकल गया। कितने पदों का योग निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। इसका मतलब कि n बराबर क्या हो जाएगा, जो है 22 हो जाएगा। अब इस फार्मूले पे हम लोग रख दे तो कहेंगे कि s 22, इस n के जगह पे 22 रखेंगे, n के जगह पर 22 बटा में जो है 2 गुणा प्रथम पद जो है 8 है प्लस n-1 मतलब कि 22 माइनस में 1, और d का जो मान है वो माइनस में 5 है। अब इसको हम लोग क्या कर दें, सॉल्व कर दें जो है। तो ये आपका 11 बार में कैंसिल हुआ जो है। s 22 बराबर अर्थात 22 पदों का योग बराबर 11, ये 8 दूनी का 16 हो जाएगा, इसको घटाएंगे ये 20 हो जाएगा, और 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, लेकिन इसको मैं -100 हम लोग जो लिखेंगे। क्यों, ओ नहीं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, ये 100 नहीं होगा, ये 22 में से को घटाएंगे 21 होगा, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -5 में जो है, तो ये आपका जो है 105 आएगा, माइनस में 105 आएगा जो है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -105 जो है, ठीक है। अब इस 16 में से 105 को घटा लेंगे हम लोग, 105 में से 16 को घटा लेंगे जो है, ये आपका जो है हो जाएगा 89 जो है। तो ये माइनस में जो 89 होगा जो है, 11 गुणा जो है 89 जो है माइनस में। अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 9 99 का जो है 9 हो गया, 11 8 88 हो गया, 88 में 9 जोड़ दें जो है 89 90 91 92 93 94 95 96 97। तो ये माइनस में जो है 979 जो है आ जाएगा 22 पदों का जो योग है। तो ये आपका जो है आंसर जो है चला आएगा जो है। तो चलें आप इसको जो है नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें जो है। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतने ही जो है, फिर कल जो है मैं इसी प्रकार के बहुत ही बेहतरीन सवालों को जो है लेकर आऊँगा और आपको जो है इसी प्रकार से जो है समझाऊँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।